आज मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स बताऊंगा मनी के, और ये प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फॉलो दिस आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट. दिस आर 6 मनी jar system that if you follow, you'll start seeing the magic after 1 year. पैसा 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 पैसा, यहाँ भी पैसा वहाँ भी पैसा, पैसा पैसा करती हो तू, पैसे पे क्यों मरती है. मनी मनी honey honey. You might be thinking, अरे अमोल, what happened to you? Why are you singing? Why are you dancing? Because I love this topic. I love money and money loves me. Today I'm going to talk about a very important topic, which is 6 principles of money. Yes. Now you might be wondering, सर क्यों आप पैसे में बात करते हो? मुझे पैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. आई एम सॉरी, आई डोंट केयर. ओके, आपको पैसा अच्छा नहीं लगता, ये आपकी गलती है. मैंने यही गलती की, मुझे भी पैसा अच्छा नहीं लगता था. 2018 तक मैं हमेशा सोचता था यार ये पैसे के लिए क्या मचमच है. मेरे घर में झगड़ा होता था, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था पैसे के लिए. बट इसके लिए शायद मेरे लाइफ में पैसे का फ्लो नहीं था, बिकॉज मैं पैसे को लेके काफ़ी नेगेटिव था. मैं पैसे को विलन समझता था. बट जैसे मैंने मेरे मनी बिलीफ चेंज किए, जैसे मैंने मेरे पैसे को अपनाया, मैंने जैसे बोलना स्टार्ट किया आई लव मनी, मनी लव्स मी, इट हैज़ चेंज माई लाइफ. आज मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स बताऊंगा मनी के, और ये प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल की वजह से आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई लाइफ इज ग्रोइंग. नाउ आई एम नॉट टेलिंग आई एम ए बिलियनियर, बट it's not about becoming billionaire, millionaire. Are you happy with that money? There are some people who are making hell lot of money. They are crorepati's, but still they are in the problem. जितना भी पैसे कमाओ, पैसे को आने दो, लक्ष्मी को आने दो. बट वो लक्ष्मी को आने के लिए आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कैसे आपके थॉट प्रोसेस है, क्या काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इसके नोट्स बनाएं, बिकॉज ये आपको एक ज़रूर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा पैसे को सोचने के लिए. अभी देखो यार, और ये जो मैं आपको प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ, I have learned from T. Harv Eker. It's a beautiful principle. This is I call 6 principles of money management. The first principle is very very important. जो भी आपका before I start with first principles, मैं क्या चाहता हूँ, आपका जो भी आप पैसा कमा रहे हो, मतलब जो भी पैसा, शायद आपके मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके घर में इनकम आता है महीने का, उसको एक साइड में लिख देना कि कितना इनकम आता है. फॉर एग्जांपल मेरे घर में ले सज्यूम कि 5 लाख का इनकम आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 5 लाख. अगर आपके घर में आता है 2 लाख का इनकम, आप सब फैमिली का मिलेगा, तो उसको 2 लाख लिखो. और वो 2 लाख जो आ रहा है आपके घर पे मंथली इनकम, उसको आपको 6 जार में डिवाइड करना है, 6 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करना है. मैं जार प्रिंसिपल्स बोलूँगा, सेम ही है. तो जो पहला प्रिंसिपल है, इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि महीने का आपका 2 लाख का इनकम है. तो 2 लाख में से जो आपको 10% है, जो भी आप कैलकुलेट करो, 2 लाख का 10% कितना होता है, आई थिंक 20,000 होता है. ठीक है, तो जो 20,000 है ना, वो आपको एक जार होता है, मनी जार बोलते हैं उसको, एक जार होता है. तो मैंने 6 जार्स रखे. तो पहला जो भी आपका इनकम है, उसको एक जार में रखो, और वो जार का नाम देना FFA. FFA क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट. ये जो जार है ना, आप ये आपने स्टोरी सुनी होगी मुर्गी की, अंडे देने वाली मुर्गी, इट गिव्स यू मनी. ठीक है, बट वो अंडे के बजाय सोने देते रहती है. तो आपकी ये जो जार है ना, वो आपको हमेशा पैसे देता रहेगा. FFA, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट. जो भी आप इसको सेव करोगे, आगे जाके आपको रिटायरमेंट फंड या कुछ भी चीज़ के लिए काम आ गई, आपका पैसिव इनकम होगा. सो हमेशा 2 लाख का 10% आपको हर महीने में ये जार में रखना है. जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है, वो है नेसेसिटीज़. मतलब आपकी जो लाइफ की जो नेसेसिटीज़ है, यानी कि शायद आप कपड़े पहनते हो, आपका मकान का भाड़ा, आपका लाइक रेंट, वाटर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, गैस रेंट, भाजी सब्जी लाना, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिन की नेसेसिटीज़ होती है, करेक्ट. तो उसको हम बोलते हैं नेसेसिटीज़ जार. वो नेसेसिटीज़ जार में आपको 55%, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा नेसेसिटीज़ कम है, तो आप कोई भी जार में एडजस्ट कर लेना. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरी 55% नेसेसिटीज़ है, तो 2 लाख का हमने बोला, तो 2 लाख का 55%, तो 2 लाख का 55% लगभग अराउंड 1,20,000 ऐसा कुछ आएगा. अब वो कैलकुलेट करना. तो 55% ऑफ 2 लाख शुड गो इनटू द नेसेसिटी जार. ठीक है, तो वो नेसेसिटी जार में आपको जाएगा आपका सेकेंड जार में. जो आपका थर्ड जार है, वो है लॉन्ग टर्म सेविंग. यानी कि अब अभी फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपको फ्रिज
लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको मैकबुक लेना है, आपको इंटरनेशनल टूर जाना है, आपको फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग। ओके, तो ये इसमें आप इसमें अगेन यू विल कीप ए 10%, मतलब जो भी आपका 2 लाख का 10% यानी 20,000 आप इसमें से यूज़ करोगे। यानी कि आपको फ्रिज लेना है 2-3 महीने के बाद, ठीक है। इमेजिन करो अपने महीने का 20,000 आपने जमा किया, 2 लाख का 10%, तो 40-60 3 महीने में 60,000 में तो एकदम सुंदर सा फ्रिज आ जाएगा, करेक्ट। तो वो अब उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं LTTS। तो एक जार में रखो इसी। यूजुअली अगर आप ये अपने हैबिट अगर ये जार में बिल्ड किए, फिर आफ्टर 6 महीना आफ्टर 6 मंथ यू कैन ओपन 6 बैंक अकाउंट। काफ़ी ईजी कंसेप्ट है। ये 4th जार है आपके एजुकेशन में जाना चाहिए, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ग्रो नहीं करोगे आपका पैसा भी ग्रो नहीं होगा। यानी कि जो भी आपको कोर्सेज सीखना है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोर्सेज सीखना है, आपको इंग्लिश कोर्स सीखना है, आपको टाइपिंग सीखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जो भी आपको कोर्सेज सीखने हैं, जो भी आपका अमाउंट है 2 लाख, उसका 10% अगेन ये एजुकेशन जार में जाएगा। फॉर इमेजिन कीजिए ये जार है, ठीक है। तो ऐसे 6 जार सबको लेने हैं, डीमार्ट में जाइए 6 जार लीजिए, और ये एक जार को, हर जार पे एक नाम दीजिए। मैंने पहले जार क्या बोला था, पहले जार मैंने बोला था आपको FFA मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये एक जार हो गया। सेकंड जार मैंने आपको बोला था नेसेसिटीज मतलब आपके रिक्वायरमेंट, जो भी आपके मंथली रिक्वायरमेंट है। थर्ड जार आपका हो गया दिस वन LTS लॉन्ग टर्म सेविंग, ठीक है। तो ये एक जार हो गया, उसमें 10% जाएगा। नेक्स्ट आपका जार होगा एजुकेशन, तो एजुकेशन जार में 10%, 2 लाख का 10% इसमें डालते जाइए, और हर 2-3 महीने के बाद जब 40-50,000 60,000 जमा होंगे तो अपने कोर्स के लिए ये यूज़ कर। लोग मुझे काफ़ी बोलते हैं अमूल मेरे पास पैसा नहीं है कोर्स करने के लिए। अरे भाई, तुम अगर ये सेविंग करोगे ना तो आपको आराम से आप पैसे इसमें से निकाल सकते हो, और जो जार में जो पैसा है वही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है, अभी आप मेहनत कर रहे हो तो आपको एंजॉय भी करना है, उसको मैं बोलता हूँ प्ले जार। तो और एक जार होगा, उसका नाम दीजिए प्ले, और प्ले जार में आपका अगेन 10% जाएगा। यानी कि जो भी महीने 10% अगेन 20,000 होता है, तो महीने का 20,000 का मजा मस्ती कीजिए, मैकडोनल्ड जाइए, बर्गर खाइए, पिज्ज़ा खाइए, कपड़े खरीदिए, गेम्स खेलिए, बिंदास, ये आपका ही है। तो 10% इसमें हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे प्ले। फिर जो नेक्स्ट है वो आपका है गिविंग। आप सिर्फ ये पैसे कमाओगे नहीं, आपको एक चैरिटी भी करनी है, तो ज़्यादा नहीं, 5% ऑफ द इनकम शुड गो इनटू चैरिटी। ये आपका 6 जार हो गया। तो जो भी यानी कि 20 जो भी आपका सैलरी 2 लाख का 5%, ठीक है, शायद 10,000 होता है, ठीक है, आप कैलकुलेट करना, और वो 10,000 हर महीने आप जमा करो, और 2-3 महीने के बाद कोई ऑर्फनेज में या तो कोई कैंसर पेशेंट या कोई भी है उसको आप डोनेट करो। बिकॉज आप जितना डोनेट करोगे, जितना चैरिटी करोगे, उतना आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। I hope you have understood. Very simple. These are the 6 principles of money management. These are the 6 money jar system that if you'll follow, you'll start seeing the magic after 1 year. तो 1 साल तक उसको अच्छे से फॉलो करो। जार खरीदने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक जार आपको 60-70 रुपये में गिरेगा डीमार्ट में। 6 जार लेके 6 जार को अलग अलग नाम दीजिए। पहले जार को आप नेसेसिटीज नाम दे सकते हो 55%, सेकंड जार को अपन FFA नाम दे सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, थर्ड जार को आप नाम दे सकते हो लॉन्ग टर्म सेविंग, फोर्थ जार को एजुकेशन, फिफ्थ जार को फन प्ले फन, और 6 जार चैरिटी। ये 6 जार के पैसे, जैसे कि हमने ना बचपन में गुल्लक देती थी मम्मी डैडी, 1 रुपये डालो, 2 रुपये डालो, 3 रुपये डालो, आपको ऐसे 6 जार करने। एंड आपको याद है जब वो गुल्लक में 2-2, 3-3 रुपये डालते थे, 4 महीने के बाद आपको शॉकिंग होता था इतना पैसा मेरा जमा हो गया। तो सेम थिंग, ये आपके गुल्लक है, 6 गुल्लक, और ये आपको काफ़ी अमीर बना सकते हैं, काफ़ी रिच बना सकते हैं। और 1 साल के बाद आपको आदत लग गई तो 6 बैंक अकाउंट ओपन करो। और मैं कुछ प्रिंसिपल और शेयर करना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपका इनकम कम है तो खर्चे भी आपके कम होने चाहिए। आजकल मैंने लोगों को देखा है, सैलरी है 60-70 हज़ार, उनको आईफोन चाहिए 1.25 लाख का, और फिर क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड। आजकल फैशन हो गया क्रेडिट कार्ड स्वैप, और फिर क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते और उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, अननेसेसरी डेप्ट लोन मत लीजिए, ठीक है यार, थोड़ा डेप्ट फ्री लाइफ जीजिए। अब जितना आप ज़्यादा लोन लोगे ना, जितना वो झमेले में पड़ोगे ना, उतना आपका लाइफ आप मज़ा नहीं कर पाओगे, उतना आपका लाइफ खींचते जाएगा। जब नेसेसरी तब जाके डेप्ट लेना। तीसरी चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 1.5-2 करोड़ की घर खरीदने के लिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट है 1 BHK का, चुपचाप से 1 BHK का फ्लैट लेना। शाइनिंग नहीं मारना है, किसी को बताना नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने 2 BHK का फ्लैट लिया, 3 BHK लिया। यार ये मेरा सिंपल मेरा रिक्वायरमेंट है। चौल में रहता था, चौल से मुझे फ्लैट में आना था, 2 BHK मेरे लिए सफिशिएंट था। एक घर में मैंने ऑफिस बनाया, एक घर में हम अच्छे से रहते, हम 2 ही हैं, मैं और मेरी वाइफ, और मेरे मॉम डैड सब गाँव में रहते हैं, और एक हॉल है। बस आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ मैंने ज़्यादा शोषा नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस मनी इन माई बिजनेस, ओके, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस मनी इन माई लर्निंग, बिकॉज जितना मैं सीखूंगा उतना ग्रो करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यार, कोई ज़रूरत नहीं है, मिनिमलिस्टिक लाइफ लीजिए। अननेसेसरी घर पे आपके टी शर्ट पड़ा, और हर हफ्ते में दोस्त जा रहा है, मैं ये टी शर्ट लाया, वो टी शर्ट लाया, फैशन सेट गया, इधर गया, वहाँ पे गया। अननेसेसरी पैसा नहीं खर्चा करना है। पैसे को रिस्पेक्ट कीजिए, पैसे को वैल्यू कीजिए। जिधर आपको पैसा डालना है उधर ही आपको पैसा डालना है, ठीक है। आपके लर्निंग में डालिए, ठीक है, कुछ रियल एस्टेट में डालिए,
है, जो भी आपको लगता है, आपका पैसे डबल कैसा हो रहा है, आपका पैसा 2 साल के बाद आप कैसे ग्रो कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। और वो कब इंपॉर्टेंट होगा, जब सीखोगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल बुक पढ़ना स्टार्ट करो, मनी के ऊपर बुक पढ़ना स्टार्ट करो और नॉलेज लो। जितना मनी का नॉलेज लोगे उतना आपके लाइफ में पैसा आएगा। आई होप यू हैव लव दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो, फॉलो दिस 6 जार सिस्टम। अगेन चाहिए तो फिर से वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू create miracles in your life. Do like, do subscribe to my channel, because I'm on a mission to help people to redesign their life in health, career, relationship, and spiritual. And I'm on a mission to take morning ritual miracle to each and every home. See you in my next video. Bye bye.